सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो है। मेष राशि के जो स्वामी मंगल और गुरु दो प्लैनेट आपकी कुंडली में अभी वक्री हो गए हैं और वक्री होकर के बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो गए हैं और उसका शुभ फल आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेष राशि यानी कि 1 नंबर, अगर चंद्रमा आपका 1 नंबर में है तो समझ लेना कि आप मेष राशि वाले हैं। अगर आपको पहले से ये पता है कि मेरा मेष राशि है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा वीडियो है। इसके अंदर मैं सारी बातें डिटेल से आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि कोई फल क्यों मिलता है, कैसे मिलता है और किस टाइम मिलेगा। आपका जो लग्नेश मंगल है वो दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर से हो गए हैं वक्री, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। वक्री हो जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कोई भी प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट अगर वक्री हो जाए तो उसके अंदर पावर बढ़ जाती है। लग्नेश आपका मंगल नीच होकर के वो वक्री हो गए हैं, यानी कि नीचता खत्म, वो उच्च का फल देने लगेंगे। जब कोई क्रूर प्लैनेट वक्री हो जाए नीच अवस्था में तो वो विपरीत राजयोग कारक हो जाता है। तो मंगल देव आपके विपरीत राजयोग में आपको अप्रत्याशित का मतलब होता है अचानक, जितनी आपने कल्पना नहीं की होगी वो चीज देंगे। साथ ही साथ आपका भाग्य का स्वामी जो बृहस्पति है वो भी वक्री हैं, और जब वक्री ग्रह की दशा आती है तो खोई हुई चीजें मिलने लगती हैं। अब ये खोई हुई चीज हो क्या सकती है? विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम का रिजल्ट अभी मान लिया नहीं आ रहा है, आप उसको भूल चुके हैं, और ऐसी अवस्था जब आती है, जब वक्री ग्रह की दशा आती है, जब गोचर में प्लैनेट वक्री हो जाते हैं, उन्हीं ग्रह की दशा आ जाती है, तो निश्चित रूप से वो आपको शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो बृहस्पति और मंगल चूंकि दोनों ही आपके शुभ फल देने वाले हैं, लग्नेश है और दूसरा जो है वो भाग्य का ही स्वामी है, और भाग्य का स्वामी होकर के बृहस्पति आपके 2nd हाउस में बैठे हुए। 2nd हाउस में बैठ करके 5वीं दृष्टि उन्होंने नौकरी भाव पर में दी हुई है, और 9वीं दृष्टि भी उन्होंने आजीविका यानी कि नौकरी पर ही दिया हुआ है, यानी कि 6ठा और 10वां भाव दोनों ही शुभ बृहस्पति, वक्री बृहस्पति से दृष्ट है। तो हर हाल में ये बृहस्पति आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। अब ये कब होगा ये भी आप समझ ले। होता यह है कि जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो उसका धीरे धीरे जब अंश बढ़ता है और जब वो बिल्कुल यंग हो जाता है, यानी कि 10 से 20 अंश पर कोई भी प्लैनेट, तब जाकर के शुभ फलदायी हो जाता है। तो बृहस्पति और मंगल, अगर मेष राशि वालों की कुंडली में अगर बृहस्पति या मंगल की दशा चल रही है तो बिल्कुल आप किसी भी दिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिले। हो सकता है आप कोई केस मुकदमा जीत जाए, हो सकता है कि आपके कोई रिजल्ट भी आ जाए। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जब गोचर में कोई प्लैनेट वक्री हो और पहले से जब हमने कोई कर्म किया हुआ रहता है तो उसका शुभ रिजल्ट आता है। तो निश्चित रूप से मंगल और बृहस्पति आपके लिए कोई रिजल्ट लेकर आएंगे। किसी पुराना यदि कोई समस्या होगा उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो मंगल और बृहस्पति का ये फायदा आपको जनवरी 2025 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समय चल चुका है लेकिन इसका पूरा फायदा आपको जनवरी 2025 से मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव 15 दिसंबर को रात में गोचर करेंगे आपके 8म भाव से 9th हाउस में, और 9th हाउस में जब सूर्यदेव जाते हैं तो 9th हाउस चूंकि आपके भाग्य का घर है, भाग्य स्थान में जब कोई क्रूर प्लैनेट जाता है तो वो आपको मानसिक अवसाद देता है, एंजाइटी देता है। तो चूंकि पहले से हमें पता है कि जो सूर्य है 9th हाउस में जाने के बाद हमें एंजाइटी दे सकते हैं और किसी न किसी प्रकार की दिक्कत होगी, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, तो पहले से ही आपको सावधान रहना है। मंगल देव आपको हर हाल में अच्छा फल देने वाले हैं, और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा पाठ करते रहें। वक्री होकर के 4th हाउस में नीच होकर के बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ शुक्र से दृष्टि, यानी कि मंगल और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ती है। तो मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ जाने से भी यहाँ पे मंगल का बल बढ़ा और आपका लग्नेश का बल बढ़ा। लग्नेश के बल बढ़ने से ही सारा काम होता है।
गुरु की बात करें तो सेकंड हाउस में गुरु वक्री होकर के बैठे हुए हैं, धन के घर में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है, फैमिली का होता है, आपकी वाणी का होता है। ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, धन आने लगेगा। फैमिली में मांगलिक उत्सव करवाते हैं जब गुरु गोचर से सेकंड हाउस में जाते हैं। तो शादियों का वैसे भी सीजन भी है और शादियां हो रही हैं आपके घर में, परिवार में, या फिर अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही थी तो जब गुरु सेकंड हाउस में जाते हैं तो शादी भी करवा देते हैं, पुत्र जन्म होता है। शत्रु स्वयं संधि करने के लिए आते हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति जाने का इतना बड़ा फल है कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही थी, कोर्ट मुकदमा, जेल या पुलिस, जो भी काम चल रहा था उससे संबंधित, न्याय से संबंधित, उसमें आपको शुभ समाचार मिलेगा। शत्रु स्वयं आपके पास संधि करने के लिए आएंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो दो मित्र एक साथ चले जाएंगे एकादश भाव में। कौन सी डेट में जाएंगे? तो शुक्र और शनि की युति बन जाएगी। 28 दिसंबर 2024 को शुक्र कुंभ राशि में चले जाएंगे, अभी वो 10th हाउस में है। और शनि और शुक्र जब दोनों मिलते हैं, शनि और शुक्र में दोनों में मित्रता है, दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके केंद्र के स्वामी हैं और लग्नेश से दृष्ट हो जाएंगे, यानी कि मंगल की 8वीं दृष्टि उन पर पड़ेगी। तो शनि और शुक्र की युति से भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा ही होने वाला है। शनि देव अभी आपके 11th हाउस में है, तो वैसे भी मैंने हमेशा बतलाया है कि शनि 6ठे भाव में, 3रे भाव में और 11वें भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं, खासकर तब जब वो अपने मित्र के साथ हों और मित्र के घर में हों। तो यहाँ तो शनि देव अपने ही घर में हैं, मित्र के साथ अब हो जाएंगे 28 दिसंबर से। और वो चूंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, आजीविका का, तो यहां पर आजीविका में भी फायदा होगा, क्योंकि आजीविका के मालिक का जब लग्नेश से संबंध बनता है तो आजीविका में सफलता मिलती है। तो क्या होगा कि शनि और मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी शनि और शुक्र पर, और शुक्र आपका जो है वो बिजनेस का मालिक है, यानी कि सप्तमेश है, साझेदारी का बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, किसी भी प्रकार का श्रृंगारिक काम आप करते हो, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हो, उन सब में शुक्र पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी 28 दिसंबर से, तो क्या होगा आपके लिए? हालांकि शुक्र पर मंगल की दृष्टि अभी भी पड़ी हुई है, और 28 दिसंबर से शनि और शुक्र की जब युति बनेगी उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस तरीके से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो इसमें आपकी, अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिज हो सकती है, घर में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं। शुक्र इतने अच्छे पोजीशन में चले जाएंगे कि इसमें जो लव मैरिज जो होगा वो अरेंज मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आराम से शुभदायी स्थिति में लव मैरिज भी होगा। मंगल वक्री होकर के बहुत ज्यादा अच्छा ही फल देंगे। किसी पुराना रिजल्ट में आपको सफलता मिलेगी, कोई एग्जाम आपने पहले दिया था उसमें आपको सफलता मिल सकती है, किसी पुराने केस में आपको सफलता मिल सकती है, कोई भी ऐसा काम जिसको लगभग आप भूल चुके थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध अष्टम में जाकर के हर हाल में, किसी भी कुंडली में अगर बुध अष्टम भाव में है तो वो विपरीत राजयोग कारक हो जाते हैं, यानी कि अष्टम का बुध हमेशा शुभ फल देता है। तो अब मानकर चलिए कि बुध अभी आपका अष्टम में है, शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, कार्यों में सफलता दिलवाएंगे और आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। अब है कि आपको करना क्या है। चूंकि लग्नेश आपका मंगल है तो आपके लिए जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। पंचमेश आपका सूर्य है। अभी एकमात्र अगर नेगेटिव फल देने वाले कोई हैं 1 महीने तक के लिए तो वो सूर्य देव है, क्योंकि सूर्य देव त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव का स्वामी होकर के वो नवम भाव में चले जाएंगे 15 दिसंबर की रात में, यानी कि 16 दिसंबर से। इसके लिए आप सूर्य देव को अर्घ देते रहें, सूर्य देव का पाठ करते रहे, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र भी पाठ कर सकते हैं। मिनिमम सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। हनुमान चालीसा 3 बार अवश्य पाठ करें। और अगर आपकी बृहस्पति या मंगल की दशा चल रही है कुंडली में, बृहस्पति या मंगल की अगर दशा चल रही है तो बिल्कुल 110% आपका कोई ऐसा रिजल्ट, किसी भी प्रकार की ऐसी अप्रत्याशित सफलता मिलेगी जिसका आपको अभी तक दिमाग में भी नहीं था, अचानक से आ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेष राशि का
जाते जाते 2024 और स्टार्टिंग में 2025 आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, सारी बातें मैंने बतलाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।